अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले फाइल न्यू, और फिलहाल इसको ओके कर देता हूँ। अच्छा, इसके बाद यहाँ से मैं न्यू डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ, न्यू ब्लैंक डेटाबेस। इसके बाद यहाँ पर आपकी क्लास है इंट्रोडक्शन टू आईटी डेटाबेस, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस आपकी IDB, इस नाम से मैं बना रहा हूँ मैं। अब इधर मुझे बेसिकली दो एंटिटीज़ बनानी है। पहली एंटिटी मुझे बनानी है स्टूडेंट की, दूसरी एंटिटी बनानी है मुझे कोर्स की। स्टूडेंट की एंटिटी में मैं तीन चीज़ें रखूँगा यहाँ पर, एक स्टूडेंट ID रखूँगा मैं, स्टूडेंट नेम रखूँगा मैं, और तीसरा स्टूडेंट पिक्चर रख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू पे गया, यहाँ पर मैं रखता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स की एंटिटी मैंने बनाई है। एंड देन यहाँ पर SID स्टूडेंट ID, S नेम स्टूडेंट नेम, और इसके साथ साथ SH और S पिक्चर के नाम से रख देता हूँ, इमेजेस के नाम से। अब यहाँ पर गौर से ज़रा देखिएगा, अच्छा, पिक्चर के अंदर जो डेटा टाइप होगी आपकी OLE होगी। पिक्चर के अंदर जो डेटा टाइप होगी आपकी OLE होगी। OLE के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं कि OLE बेसिकली क्या है, कि यहाँ से हम लोग तमाम जो पिक्चर वगैरह होती है उसकी डेटा टाइप OLE कराई जाती है। जैसे इसको OLE करूँगा मैं, तो यहाँ पर हम बेसिकली अब टेबल है इसके अंदर पिक्चर इंसर्ट करने की। ठीक है, वो अटैचमेंट में नहीं आता, वो पिक्चर में आता है। अटैचमेंट में आपकी डिफरेंट फाइल्स वगैरह होती हैं। नहीं, ये आपकी पिक्चर डिस्प्ले हो रही है, अटैचमेंट नहीं हो रही, डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से मैं इसको सेव कराता हूँ। प्राइमरी की यहाँ पर मैंने SID रखी है, और इसके बाद यहाँ पर मैं फ़िलहाल दूसरा टेबल बनाता हूँ मैं। यहाँ पर क्रिएट पे गया, टेबल पे गया, एंड देन सेकंड टेबल यहाँ से मैं इसको क्रिएट करूँगा मैं। राइट क्लिक, डिज़ाइन, कोर्सेज के नाम से मैंने इस पर रखा एक एंटिटी, और यहाँ पर CID यानी कोर्स ID, ये प्राइमरी की होगी। ठीक है, इसके बाद दूसरा मैं इस पर रखूँगा SID। प्रॉब्लम ये आ रहा है, SID यहाँ पर टेक्स्ट है। पिछले वाले एंटिटी में क्या था, ये एज एट्रीब्यूट क्या था, ऑटो नंबर। मैं इसको दोबारा से इसको डिज़ाइन व्यू में खोलता हूँ मैं। यहाँ पर मैं इसका नाम फ़िलहाल रखता हूँ सिंपल नंबर रखा मैंने। अब मैंने इसको बिल्कुल यहाँ पर मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको सेव कराया मैंने। एंड देन यहाँ पर इसका नाम मुझे क्या रखना पड़ेगा, नंबर। कहाँ पे, नहीं, दोनों जगह टाइप सेम होनी चाहिए। जो अगर वहाँ टेक्स्ट रखता, इधर क्या रखूँगा मैं, टेक्स्ट सिंपल। दोनों का सेम रखना ज़रूरी, ताकि इनके दरमियान रिलेशन बन सके। ठीक है, यहाँ पर मैं रखूँगा फॉर एग्जांपल डिफरेंट सब्जेक्ट के नाम, डेटाबेस DB, ये भी नंबर है। नंबर का मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कर सकता हूँ इसके दरमियान। इसके अलावा कौन कौन से और सब्जेक्ट्स हैं, IT, फॉर एग्जांपल CP कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। एक और सब्जेक्ट है आपका, सबके डेटा टाइप जो आप रखेंगे वो नंबर्स रखेंगे। ठीक है, फिलहाल 3 सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर रखने हैं। फिलहाल 3 सब्जेक्ट रखने हैं, आप जितने सब्जेक्ट इधर रखना चाहें रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सवाल ये है कि टोटल वगैरह लगाएंगे नहीं, ये तमाम चीज़ें आप कहाँ करेंगे, क्वेरी के अंदर। पहला स्टेप हमने क्या किया, हमने ये किया कि टेबल एंटिटी बनाई स्टूडेंट के नाम से, दूसरी एंटिटी बनाई हमने कोर्सेज के नाम से, उसमें वो एट्रीब्यूट करके जो पहले डिस्क्राइब कर चुका था। इसके बाद अब इसके अंदर जो कैलकुलेशन होगी, इसको बंद करूँगा मैं, और इसके बाद इसकी क्वेरी में चला जाऊँगा मैं। किसकी क्वेरी में जाऊँगा, कोर्सेज की, क्योंकि क्वेरी के थ्रू मुझे क्या कराना है, मुझे कराना है प्लस, परसेंटेज यानी ऑप्टेन मार्क्स, परसेंटेज और ग्रेड्स, ये तीनों चीज़ें मुझे परफॉर्म करवानी है। तो इसके लिए मुझे जाना होगा कोर्सेज के क्वेरी के अंदर।
क्वेरी में जाऊंगा मैं, एंड देन तमाम चीज़ों को, कोर्सेज की तमाम चीज़ों को मैं शिफ्ट करूंगा इधर में, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट एंड देन फिनिश। यहाँ पर इसकी डिटेल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं। देन राइट क्लिक करके मैं चला जाता हूँ अब डिज़ाइन के अंदर। इस डिज़ाइन में जैसे ही मैं जाऊँगा मैं, तो यहाँ पर मुझे राइट क्लिक करके बिल्ट में इसके अंदर जाऊँगा, जिसके बारे में लास्ट क्लास में डिस्क्राइब कर चुका था। OM स्टैंड्स फॉर ऑब्टेन मार्क्स। इसमें DB सबसे पहले EXPR को मैं डिलीट कर दूँगा मैं, प्लस IT प्लस CP, इन तीनों चीज़ों को मैं प्लस कर दूँगा, ठीक है। इसके बाद ओके करूँगा मैं, एंटर, कंट्रोल S। इसका मतलब है ये सब सेव हो चुकी है। अब एक्सप्रेशन बिल्डर में ये चीज़ आ चुकी होगी। मैं दोबारा से जाता हूँ मैं अब ऑब्टेन मार्क्स लेने के लिए। राइट क्लिक, बिल्ड, परसेंटेज का पढ़ लिखा है मैंने, आप चाहे तो पूरा लिख लीजिएगा। ऑब्टेन मार्क्स, इससे पहले EXPR1 को, EXPR को हटा दीजिएगा, एक्सप्रेशन को। देन 300, स्टैटिक 100। ये करने के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे, कंट्रोल S करेंगे, ये सब चीज़ें वही हैं जो लास्ट क्लास हमने की थी। यहाँ पे कोई सवाल, ये रिवीजन चल रहा है पिछली क्लास का फिलहाल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैं ग्रेड का फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ मैं। राइट क्लिक, बिल्ड एक्सप्रेशन, कंट्रोल S जो किया था उसकी वजह से यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर लिखूँगा ग्रेड, परसेंटेज IIF, ब्रैकेट ओपन। इसके बारे में लास्ट टाइम डिटेल में बता चुका था पूरा फॉर्मूला। इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 80 हो, क्या कर दे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज में A प्लस कर दे, एंड देन कॉमा। जी, यहाँ पर ज़रा देखें, यहाँ पर सेलेक्ट किया, इसको कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी एंड पेस्ट के बाद यहाँ 70, जो चीज़ पहले बता भी चुका हूँ, एंड देन 60 B, C, और आगे भी चाहें तो उसको आगे भी कर सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल क्या करूँगा मैं, फेल। और जितने ब्रैकेट मैंने ओपन किए थे आखिर में 4 ब्रैकेट ओपन किया था, 5 ओपन करता तो 5 क्लोज भी कर देता, ठीक है। उसके बाद जैसे ही इसको ओके करूँगा मैं, एंटर। ये तमाम फॉर्मूले मैंने एक साथ ऐड कर दिए हैं। अभी मैंने क्या किए हैं, 2 एंटिटीज़ बनाई हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोलते हैं, मैंने 2 एंटिटीज़ में से मैंने एक बनाया, मैंने स्टूडेंट की, दूसरी कोर्सेज की, और दोनों के टेबल पे हमने काम कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप बनाएंगे। ऐसी बात है, एक चीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा अगला स्टेप क्या है, रिलेशनशिप। अगर देखें यहाँ और से ज़रा समझिएगा इस बात को, जो स्टूडेंट है वो तो सिर्फ टेबल है, पर जो कोर्स है, तो कोर्स बेसिकली इसमें 2 चीज़ें आ रही हैं। एक कोर्स का टेबल आ रहा है, कोर्स की क्वेरी आ रही है। तो हम जो रिलेशन बनाएंगे, टेबल टू टेबल बनाएंगे, टेबल टू क्वेरी बनाएंगे। क्यों? इसकी वजह ये है कि फॉर्मूले हमने कहाँ इंप्लीमेंट किए हैं, क्वेरी में अप्लाई है। तो अब हम जो रिलेशन बनाएंगे वो रिलेशन किसके दरमियान बनाएंगे, टेबल टू क्वेरी, यानी स्टूडेंट का टेबल होगा, कोर्सेज की क्वेरी होगी, उसके दरमियान हम रिलेशनशिप बनाएंगे। कैसे? यहाँ पर जरा देखिएगा, डेटाबेस टूल पे जाएंगे, रिलेशनशिप। जैसे ही क्लिक करूँगा मैं, तो यहाँ पर ये 2 चीज़ें आ गई। ये आपके सामने शो टेबल्स हो गए, ये इसको लास्ट टाइम बता चुका था। सेलेक्ट किया, ऐड किया। अच्छा, इसमें मुझे एक चीज़ और, चलो ठीक है, ओके करता हूँ। इसको मुझे कंट्रोल Z करना पड़ेगा, इसमें एक चीज़ थोड़ी सी रह गई है। फिलहाल मैं क्वेरी बना दी यहाँ पर, ठीक है। अब इसके दरमियान हमें रिलेशनशिप
चलो ठीक है, टेबल टू टेबल ही बनेगा फ़िलहाल, लेकिन इसको बाद में फिर हम इसको चेंज कर देंगे उसके अंदर। ये हमने बनाया CID, यहाँ पर देखिएगा हमने जो SID रखा हुआ है, SID टू SID, ये रिलेशन किसके दरम्यान बन रहा है, प्राइमरी की टू आपकी फॉरेन की। और कीजिएगा इस टेबल में यहाँ पर ये प्राइमरी की है, यहाँ पर वही चीज़ की अप्लाई हो रही है, दैट इज़ फॉर फॉरेन की। तो मैं प्राइमरी की टू फॉरेन की अप्लाई करूँगा और इसके बाद इन्फोर्स रिलेशनल इंटीग्रिटी पे मैं जैसे चेक लगाता हूँ, ओके करता हूँ। इसका मतलब ये है कि चेक लगाया कि हम जो अगर डिलीट करेंगे तो अप्लाई दोनों की होगा, दोनों एक साथ डिलीट होंगे, वरना ऐसा होता है कि एक चीज़ आपको टेबल डिलीट करें, दूसरे टेबल वो चीज़ बाकी है, फालतू में जगह दे रही है। ऐसे करके हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं बनाते कि जिसमें अगर एक जगह डेटा डिलीट करें तो दूसरी जगह पे डेटा क्या हो जाए आपका, डिलीट हो जाए। यहाँ से देखिए 1 to many का रिलेशन बना है आपका, ठीक है। अब इसके बाद क्लोज करता हूँ, यस। अब यहाँ पर हमने पहला स्टेप टेबल बनाया, सेकंड स्टेप उसकी क्वेरी बनाई, इसकी क्वेरी हमें बनानी थी, इस पर फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, अगर फॉर्मूले अप्लाई नहीं हो तो क्वेरी बनाने की जरूरत नहीं थी। तीसरा स्टेप फॉर्म बनाएंगे, अब हम क्या बनाएंगे, इसका फॉर्म। अब और सारा देखिएगा, यहाँ से क्रिएट पे गए, फॉर्म पे गए, फॉर्म विज़ार्ड पे गए, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है, ठीक है। यानी अब तक हम लोगों ने क्या किया, टेबल बनाया, क्वेरी क्यों बनाई, क्वेरी इसलिए बनाई क्योंकि हमें प्लस ऑक्टेन मार्क्स, परसेंटेज और ग्रेड, ये तीनों चीज़ें भी चाहिए थी कैलकुलेटिव वर्क पर, जो हमने फिल्टरिंग किया किसके थ्रू, SQL के थ्रू, हमें इसके क्वेरी के थ्रू हमने किया। अब सवाल ये था कि SQL के थ्रू हमने सारा काम किया तो इसके लिए हमें क्वेरी बनानी पड़ी। अगर हम क्वेरी नहीं बनाते टेबल टू टेबल के दरमियान रखते। लेकिन अब जरा देखिएगा क्या करते हैं हम लोग, फॉर्म गए, फॉर्म में सबसे पहले देखिए 3 चीज़ें यहाँ पर शो हो रही हैं, एक कोर्स की क्वेरी, स्टूडेंट्स, ये 3 चीज़ें शो हो रहे हैं इस तरीके। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट को लूँगा, मैं स्टूडेंट की सारी चीज़ें इसमें शिफ्ट करूँगा। क्यों, स्टूडेंट की ID, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की एज, स्टूडेंट के पिक्चर, ये चारों चीज़ें इसके अंदर ऐड करूँगा, ठीक है। और क्या करूँगा, फिर मैं किस पे जाऊँगा, मैं क्वेरी पे। क्यों, एक फॉर्म है, मुझे फॉर्म में चाहिए स्टूडेंट की ID, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का क्या एज, और साइड में पूरा टेबल चाहिए तमाम, जिसमें परसेंटेज, ग्रेड सब कुछ ऐड हो। एक परसेंटेज ग्रेड जो हमने बनाया है किसके अंदर बनाया है, क्वेरी के अंदर। एक चीज़ हमने ऐड कर दी जिसकी स्टूडेंट की ID वगैरह, दूसरी चीज़ हम जो ऐड करेंगे किसकी ऐड करेंगे, हम लोग क्वेरी के थ्रू कोर्सेज की ऐड करेंगे। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया? यानी कि फॉर्म है, फॉर्म ये चीज़ क्या है, बेसिकली ये बता दूँ, जो चीज़ आपको फॉर्म में चाहिए ना वो चीज़ आप सेलेक्ट करेंगे। अभी हमने क्या सेलेक्ट किया, हमने सेलेक्ट किया स्टूडेंट ID, नेम, एज और पिक्चर। हमने सिर्फ ये चीज़ सेलेक्ट की है, ठीक है। अभी हमने सिर्फ ये चीज़ सेलेक्ट की। अब हम क्या सेलेक्ट करेंगे, कोर्सेज के नाम, ठीक है। कोर्सेज के नाम के लिए हमें कहाँ जाना पड़ा, क्वेरी के अंदर। अगर हम टेबल पे जाते हैं, कोर्सेज के टेबल के अंदर जाते हैं तो प्रॉब्लम ये होगी कि कोर्सेज के टेबल में परसेंटेज, ग्रेड, ये सब चीज़ें नहीं है, ये सब किसके अंदर मौजूद है, क्वेरी के अंदर। क्वेरी के अंदर गया, अब इसमें CID, कोर्स ID चाहिए, ओके। SID नहीं लूँगा, क्यों नहीं लूँगा, ये SID पहले ले चुका हूँ, इसको छोड़ के मैं सारी चीज़ें ले लूँगा। SID को छोड़ दिया, वो पहले ऑलरेडी ले चुका हूँ, यहाँ पर इस चीज़ का एहतियात करना है बस। इसके बाद नेक्स्ट करूँगा, तो यहाँ ये पूछ रहा है, आपको शेप बता रहा है किस शेप का आपको चाहिए, कि ऊपर आपको चाहिए SID, नेम, एज, पिक्चर, एक साइड लो, और नीचे एक बॉक्स बनाओ जिसमें सारी चीज़ें लिखी गई। हाँ, मुझे ऐसा ही चाहिए। लेकिन अगर मैं दूसरा शेप देखता हूँ तो दूसरा शेप थोड़ा सा डिफरेंट है, एक ही में सब चीज़ें डाल देगा, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। फिलहाल इसको किया मैंने और इसको फिनिश कर दिया। जैसे ही फिनिश करूँगा मैं, तो मेरे सामने एक फॉर्म खुल गया, ठीक है। इसके अंदर SID और सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड है, यानी यहाँ पर वो एक टेबल है, ये दूसरा टेबल वो कौन सा, स्टूडेंट का टेबल है, ये कोर्स का टेबल है, ठीक है। अब इसमें हम ज़रा चीज़ों में खेलते हैं, और स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ID फॉर एग्जांपल ऑटो नंबर है, ये स्टूडेंट ID हमने आपको शायद याद होगा, स्टूडेंट ID हमने क्या रखी थी, ऑटो नंबर नहीं, ये ऑटो नंबर ही नंबर है,
सही है। इसमें हम डाल देते हैं फॉर एग्जांपल 566, कोई भी आपका स्टूडेंट का रोल नंबर है, ठीक है। इसमें स्टूडेंट का नाम लिखता है फॉर एग्जांपल नासिर, एज 21, ठीक है। इसके बाद पिक्चर, अच्छा पिक्चर के लिए अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। पिक्चर को मैं किस तरह से ऐड करते हैं, इसका थोड़ा सा टेक्निक है, ये भी थोड़ी देर में आपको डिस्कस करता हूँ। फिलहाल मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ उस चीज़ को थोड़ा समझ लीजिएगा। यहाँ पर नंबर मुझे ऐड करने हैं 66, 77, 66, ठीक है। खुद ब खुद इसकी ग्रेड वगैरह सब कुछ आ गया, ठीक है। और इसी तरीके से दूसरा है इसी तरीके से देखें, एक स्टूडेंट के कहीं रिकॉर्ड आ गए इसके अंदर, ठीक है। जब मैं इसको सेकंड पे क्लिक करूंगा मैं, अब दूसरा रिकॉर्ड आ जाएगा, अब दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड आएगा। ये देखें ब्लैंक आया है, और ऊपर देखें आप फॉर एग्जांपल दूसरा स्टूडेंट है SID, ये उसकी 557 जी बोले। नेक्स्ट का बटन हम बना देते हैं, पहले एक चीज़ को हम करके देखें, नेक्स्ट प्रीवियस सब बटन बना के देखेंगे, अभी टाइम हमारा बहुत है। इसके बाद काशिफ, एंड देन इसके बाद एज है उनकी 22, और इसके बाद डिफरेंट सब्जेक्ट के नाम नंबर, ठीक है। सॉरी नेम, अच्छा ये आप क्या पूछना चाह रहे हैं, ये पूछना चाह रही है, देखिए सबके नेम, स्टूडेंट का नाम है, उसका अपना रिकॉर्ड है, ठीक है। इसी तरीके से पहला रिकॉर्ड पे आऊँगा, नाम है नासिर, उसका अपना रिकॉर्ड है। यानी कहने का मकसद ये यूनिवर्सिटी का ऐसे होता है, आपका अपना नाम होता है स्पेसिफिक फॉर्म में, और आपके अपने रिकॉर्ड्स होते हैं, रिकॉर्ड ऐसे बनते हैं। आप दो से ज़्यादा केवल रिकॉर्ड बनाना चाहें तो इसी तरीके से पहले आप ERT बनाएंगे आप, ठीक है। इसमें रिलेशनशिप बनाएंगे, उसमें हम समझेंगे कौन सा 1 to many कहाँ से कितना आएगा, कहाँ पर फॉरेन की रखनी है, कहाँ पर प्राइमरी की रखनी है, इस चीज़ को हम समझेंगे 5-6 टेबल के दरमियान, एंड देन फिर बनाएंगे तो फिर आपको समझ आएगी किस तरह से चीज़ें बनती हैं, जो कि इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, ठीक है। अच्छा कोई सवाल और तो नहीं है। अच्छा इसमें ज़रा देखते हैं हम लोग। अब सवाल आखिर में आता है कि इससे पिक्चर कैसे ऐड करेंगे। पिक्चर ऐड करने के लिए हमें राइट क्लिक करना होगा, ऐड इंसर्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे इंसर्ट ऑब्जेक्ट करूँगा मैं, पर इसमें ऑफिस 2007 में शायद मेरे ऑफिस इसमें मसला आ रहा है, लेकिन वैसे ऐसे मसला आता नहीं है, लेकिन इसमें मसला आ रहा है जिसकी वजह से मैं इसमें थोड़ा सा क्वाइट था। अच्छा ज़रा सुन लीजिएगा, जैसे मैं इस पर गया तो यहाँ पर पाथ लिखी हुई है कि पिक्चर कहाँ से उठानी है। मैंने फ़िलहाल उसको पहले पाथ दी हुई थी, तो यहाँ पर मुझे पिक्चर ये रही, फॉर एग्जांपल दिस पिक्चर पहले उठानी है, या ये पिक्चर उठा लेता हूँ मैं, स्टूडेंट की ये पिक्चर है कोई, ओके किया, एंड देन जैसे ही ओके करूँगा मैं, तो फ़िलहाल यहाँ पर इस वक्त ये शो कर रहा है, जबकि ये शो करता नहीं है। आप अपने घर में लाइक करके देखिएगा, आपकी पिक्चर ही शो करेगी, ठीक है। यहाँ फिलहाल ये शो कर रहा है, क्यों शो कर रहा है, इसकी एक कहते हैं जुगाड़ वो मैंने तलाश की थी, जिसके थ्रू आपकी पिक्चर आ जाएगी, लेकिन थोड़ी सी लंबी जुगाड़ है, वो आप पहले करके दिखा दो। लेकिन 1 मिनट इस तरह करने से पिक्चर 100% आ जाएगी, लेकिन इसमें क्यों यार ये समझ नहीं आ रहा, ऐसा होता नहीं है वैसे, ठीक है। हाँ अगर आप कहेंगे कि सर पिक्चर लेके ही आनी है, तो मैं अपने इसमें पिक्चर लेकर आया हूँ, उसकी थोड़ी सी टेक्निक है, जो मैंने टेक्निक खुद से की थी, तो फॉरन पिक्चर आ गई, ठीक है। फिलहाल कहीं तो करके दिखाऊँ या फिर आगे बढ़ें? अच्छा ओके, लिसन टेक्निक ये है कि राइट क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट पैकेज पे जाएंगे, एक्टिव कंटेंट का मतलब पिक्चर को बोल दो, ओपन कर दो। जैसे क्लिक करूंगा मैं, इसी पिक्चर को ये ओपन कर देगा, ये पिक्चर ओपन हो गई। यहाँ से कंट्रोल-A कंट्रोल-C कॉपी किया, कंट्रोल-A कंट्रोल-C, इस पिक्चर को यहाँ से मैंने कॉपी करके बंद कर दिया, और बंद करते ही मैंने क्या किया, इस पिक्चर में जाके मैंने क्या किया, इसको डबल क्लिक, राइट क्लिक, इंसर्ट पिक्चर पे जाके जो इसका ब्लैंक है उसको बोल दिया। दरअसल इसके पीछे ये कह रहा है कि इसके पीछे कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, जो कि कहना नहीं चाहिए, ये ब्लैंक है। मैंने इसी पे पेस्ट कर दिया जो वहाँ से कॉपी किया था। जब मैंने इसको यहाँ पर इसको क्लोज़ किया
पिक्चर यहाँ पर आ गई। यानी कुछ टेक्निक से कभी खुद ही सोचा मैंने किस तरीके से हो सकता है, मैंने मेरे पेज कंटेंट से जाके पिक्चर उठा दिया और इस पर जाके पेस्ट कर दिया। इसमें करने में मेरे ख्याल से 10 से 15 सेकंड लगे मुझे पिक्चर को रिकॉर्ड, लेकिन ऐसा होता नहीं है, राइट क्लिक करके पिक्चर खुद का खुद उठ जाती है, नहीं उठेगा, इसका तरीका ये है। अच्छा, अब ज़रा देखिएगा कंट्रोल एस, अब इसका बनाना है मुझे फॉर्म ज़रा देखिएगा। जैसे ही मैं इसके फॉर्म रिपोर्ट पे आऊँगा, मैं क्लिक किया, रिपोर्ट विज़ार्ड पे सेम उसी तरीके से जाएंगे जिस तरीके से आपने फॉर्म बनाया था। मीन पहले आप स्टूडेंट पे जाएंगे, शिफ्ट कर दिया, उसके बाद दूसरा किस पे जाएंगे आप, कोर्स क्वेरी पे जाएंगे, इसको सबको शिफ्ट करेंगे सिवाय स्टूडेंट आईडी के, एंड देन नेक्स्ट फिनिश। कैसे फिनिश करूँगा मैं, तो मेरे पास पूरा रिकॉर्ड उठ के आ रहा होगा स्टूडेंट का जो उसके सामने बना हुआ है, या आपके सामने नाम है एंड देन पिक्चर, उसका पूरा रिकॉर्ड, सेकंड स्टूडेंट, उसकी पिक्चर फिलहाल हमने ऐड नहीं की तो आ नहीं गई। तो कहने का मकसद ये है कि ये आपकी बेसिक नीति, आप चाहे किसी प्रोडक्ट की, अब आप क्या बोले तो हमारे इस एंड पे काम आएगा। आप जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में आप चाहते हैं कि मेरा अपना कोई रिकॉर्ड हो, मैं नेसेसरी एंटर कर रहा हूँ, उसकी पिक्चर साथ साइड पे है, उसकी पिक्चर के साथ साथ मैं उसके तमाम रिकॉर्ड की एंट्री करूँ, मैं उसकी तमाम इंफॉर्मेशन कितने को डिलीवर्ड हुआ है प्रोडक्ट, उसकी हमारी क्लाइंट कितने, क्योंकि क्लाइंट के पास क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली है, उसकी तमाम इंफॉर्मेशन आप वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा एक्सेल का अगर आप पहले मैंने चीज़ बनाई है, उसको मुझे एक्सेल से कन्वर्ट करना है, ये 2 मिनट में आता है। एक्सेल पे कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आता है एक्सेल। इस ऑप्शन के थ्रू आप क्या करते हैं कि आप एक्सेल की चीज़ को इंपोर्ट कर सकते हैं इजीली एक्सेल में, रिकॉर्ड सारा आपका मेंटेन वहाँ पर होगा, उठ के यहाँ पर आएगा। ये सारी टेक्निक्स है। इसमें स्टूडेंट ने सवाल किया सर बटन से किस तरह से उस पर काम करेंगे। आखिर में बटन को देख लेते हैं, गौर से देखिएगा। बटन में कन्वर्ट करने के लिए राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू, जैसे ही डिज़ाइन व्यू पे जाऊँगा मैं, तो यहाँ पर मैं किसी भी जगह एक बटन बना सकता हूँ, मैं इसकी पोजीशनिंग चेंज कर सकता हूँ। चले बटन फिलहाल यहाँ बना देता हूँ, बटन पे क्लिक किया, नेक्स्ट, प्रीवियस, फर्स्ट, लास्ट, फाइंड, ये ऑप्शन की हमें फिलहाल ज़रूरत होती है। फिलहाल मैंने बटन बनाया, यहाँ पर फर्स्ट रिकॉर्ड, फिनिश, ये लास्ट रिकॉर्ड हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट रिकॉर्ड, फिनिश, प्रीवियस रिकॉर्ड, फिनिश, लास्ट, फर्स्ट रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड। इसके अलावा फाइंड रिकॉर्ड, फाइंड रिकॉर्ड, फिनिश। इसके अलावा इसको मैं चला के देखता हूँ मैं, तो देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट रिकॉर्ड एंड देन प्रीवियस रिकॉर्ड, फर्स्ट रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड। किसी भी रिकॉर्ड को सर्च करना हो, क्लिक किया, यहाँ पर नाम लिखेंगे आप, फॉर एग्जांपल इमरान रिकॉर्ड फर्स्ट था शायद, क्लिक करूँगा मैं, नासिर रिकॉर्ड था, उठ के देखें नासिर के रिकॉर्ड पे आ गया। यानी हम चाहें तो इसमें बेशुमार बटन है, उन तमाम बटन को इस्तेमाल करके अपने सामने एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर एक चीज़ सर्च पे लिखी हुई आती है, और कीजिएगा, यहाँ पर एक चीज़ आती है होल्ड फील्ड। होल्ड फील्ड का मतलब है कि तमाम जितनी फील्ड्स हैं, नेम, एज, जेंडर, सब पे जाकर सर्च करेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं भाई एनी पार्ट, कोई पार्ट आप देना चाहते हैं, वो फिलहाल हम जो सर्च कराते हैं फील्ड के अंदर, ऑल फील्ड के अंदर सर्च करवाते हैं, वहाँ जाकर इस चीज़ को सर्च करके ला के दें। इसके बाद आप इस चीज़ को, अच्छा अब इसमें क्या चीज़ रहेगी सर, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें रह गई हैं। वो एक डेकोरेशन, डेकोरेट का मतलब ये है कि आप इसको ऑर्गेनाइज किस तरह से करेंगे, ऊपर हेडिंग कैसे डालेंगे, फिर किस तरह से बनाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, इसमें एक और चीज़ आती है स्विच मैनेजर। स्विच मैनेजर क्या चीज़ होती है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
जो आपके सामने पेज मेन पेज खुलेगा, आपने कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, कटिंग, स्टिचिंग, पैकिंग, किस डिपार्टमेंट में आपने जाना है, उस पर क्लिक करेंगे और फॉर्म खुल जाएगा। इसमें आप स्पेसिफिक किसके अंदर जाना है, स्विच बोर्ड कहते हैं इसको, उस पर क्लिक करके आपके सामने फॉर्म खुल गया, उसमें एडिशन, डिलीशन, अपडेशन सब कुछ हो सकता है। कहने का मकसद यह है कि इन तमाम चीज़ों से आप खेल के देखेंगे, ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना इस चीज़ का अंदाजा होगा तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में रहेंगे, ठीक है। देन यहाँ पर आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई सवाल? अच्छा